नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए हिंदी और संस्कृत के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। आज की क्लास का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है, बताइए 11, 33, 44 या फिर 52। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या साथियों 52 होती है। अगर प्रश्न पूछा जाता कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो हमारा राइट आंसर होता 44, जिसमें 11 स्वर 33 व्यंजन। कुल वर्णों की संख्या साथियों 52 है। इसमें 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 2 उत्क्षिप्त है, 2 अयोग्य और 4 संयुक्त व्यंजन है। कुल मिलाकर साथियों 52 होती है। इस प्रश्न को आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सब सकता है यह प्रश्न। इसमें हम कुल 5 से 6 प्रश्न बनने वाले हैं, जैसे स्वरों की संख्या, व्यंजन की संख्या, उत्क्षिप्त व्यंजन, अयुग्म और संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन, इन 3 प्रकारों को याद रखें, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आज का हमारा प्रश्न है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स हमारे साथियों ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी को हम लॉक करेंगे। देखिए संयुक्त व्यंजन जो कि 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, आपको ये याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन है वो हमारे 4 हैं, स और ह। इस जानकारी को याद रखें, इंपॉर्टेंट जानकारी है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो पहले हमें अर्थ आना जरूरी है कि तत्सम का मतलब क्या होता है, यानी संस्कृत के समान। तत्सम यानी संस्कृत के समान शब्द कौन सा है? मनुष्य, मानुष, कान या फिर तिनका। बताइए राइट आंसर। अगर साथियों आप पहली बार जुड़े तो इस चैनल को एक सब्सक्राइबर जरूर करें, क्योंकि इसी तरह क्लास लेकर हम आते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य। मनुष्य एक साथियों तत्सम शब्द हैं, बाकी मानुष, कान और तिनका ये तीनों शब्द हिंदी के हैं, और ये हमारा ए ऑप्शन है जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार से उच्चारण स्थानम किम? अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, दंत या फिर नासिका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नासिका। आप इन नासिका के 5 वर्णों को जरूर याद रखें, एग्जाम में एक वर्ण जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न रीट 2022 में पूछा गया था। उपसर्गेण संख्या अस्ति यानी उपसर्गों की संख्या कुल कितनी होती है? 18, 19, 23 या फिर 22। बेसिक प्रश्न था। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न को याद रखना है, उपसर्गों की संख्या के बारे में प्रश्न है, कुल 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट के लिए। गंगा नदी शब्द में संज्ञा कौन सी है? देखिए इनसे संबंधित आपको प्रश्न एक देखने को मिलेगा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक या फिर समूहवाची जातिवाचक। गंगा नदी पूरा शब्द दिया हुआ है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाता कि गंगा शब्द में या फिर नदी शब्द में संज्ञा है, डायरेक्ट नदी शब्द पूछता तो हमारा राइट आंसर होता जातिवाचक। लेकिन नाम है गंगा नदी, एक नाम को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा जैसे नदी पूरी जाति का बोध है, झील, पहाड़, देश, जिला, शहर, तो इसमें हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। ये प्रश्न साथियों फिक्स है, इंपॉर्टेंट है।
आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत देश में कौन सी संज्ञा है। तो भारत देश में साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछा जाता कि देश शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो हमारी जातिवाचक, जैसे अमेरिका शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि देश है जो कि जातिवाचक है। इसी प्रकार विद्यालय, अगर विद्यालय का नाम पूछा जाता तो व्यक्तिवाचक है, डायरेक्ट विद्यालय तो हमारा जातिवाचक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अमन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में विधेय कौन सा है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो अमन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में विधेय कौन सा है। अमन शब्द पुस्तक या फिर पुस्तक पढ़ता है या फिर पढ़ता है। देखिए वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं। पिछले वर्ष रीट में डायरेक्ट प्रश्न आया था कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो दो होते हैं। एक होता है हमारा उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। तो प्रश्न में पूछा है विधेय कौन सा है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक पढ़ता है। ये शब्द हमारा विधेय है और अमन शब्द है ये हमारा उद्देश्य। अमन उद्देश्य है जबकि पुस्तक पढ़ता है ये है हमारा विधेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण और महाप्राण, इन दो वर्णों को याद रखें, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वर्ष एग्जाम में अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। कौन सा है हमारा अल्प प्राण। तो देखिए अल्प प्राण, इस प्रश्न को हम ट्रिक से समझेंगे। जैसे अपने वर्ग का क वर्ग, क वर्ग में तो देखिए क ग और हड़ यानी 1, 3 और 5, ये हमारे वर्ण अल्प प्राण हो गए। और महाप्राण ख और ग यानी दूसरा और चौथा वर्ण, आपको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ऐसे याद रखने। और उसके क्रमबद्ध, जैसे अल्प प्राण में क वर्ग का प्रथम वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। महाप्राण क वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, जैसे ख हमारा महाप्राण है और ग हमारा महाप्राण है। इसमें से अल्प प्राण कौन सा है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड हमारा साथियों अल्प प्राण वर्ण है, क्योंकि ट वर्ग का तीसरा वर्ण है। ट, ठ और ड, देखिए तीसरा वर्ण, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसी प्रकार ग चौथा वर्ण है, तो हमारा महाप्राण, फ दूसरा वर्ण है और ख दूसरा वर्ण है, तो आप देख सकते हैं। और ये हमारा तीसरा वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि इत्यत्र क संधि, संधि है हमारी। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक टॉपिक से एक एक प्रश्न सेलेक्ट किए। तो यद्यपि शब्द में कौन सी संधि है। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, बताइए राइट आंसर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे। यदि धन अपि बराबर यद्यपि, इसका ई का यह हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नूतन या फिर नूतन इत्यत्र विलोम शब्द कौन सा है। नूतना शब्द का विलोम शब्द पूछा है। तो पहले हम विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न देखते हैं जो हर वर्ष रीट में आए हुए 2019 से लेकर 2022 तक। तो विख्यात, विख्यात का जो विलोम शब्द होता है कुख्यात, ये रीट 2022 में आया हुआ था। देशी का विलोम शब्द विदेशी, यह भी प्रश्न रीट 2022 में आया था। यानी विलोम से प्रश्न हमारे दो आते हैं एग्जाम में। इसी प्रकार प्रसिद्धम, अप्रसिद्धम, देखिए रीट 2021 में, विमुक्त, आबद्ध 2021 में, अत्र का विलोम तत्र 2019 में, मृदु कठिन 2019 में। तो नूतन का कौन सा विलोम शब्द है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घोष वर्ण और अघोष वर्ण, आपको त्रिक से प्रश्न करना है, आपको प्रश्न को रटना नहीं है। तो आप देख सकते हैं अघोष प्रत्येक वर्ग का, जैसे क वर्ग का प्रथम वर्ण और दूसरा वर्ण हमारा अघोष वर्ण है। तो इसमें से या तो प्रथम वर्ण या फिर दूसरा वर्ण कौन सा है। तो देखिए ग, ग हमारा तीसरा वर्ण है, तो ये हमारा घोष वर्ण है, अघोष नहीं है। घ चौथा वर्ण है, ज तीसरा वर्ण है और फ दूसरा वर्ण है।
तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल प्रश्न है साथियों, बस आपको इस तरीके को समझना है। पहला और दूसरा वर्ण हमारा अघोष वर्ण कहलाता है, बाकी घोष वर्ण अपने आप निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? लघु स्वर और दीर्घ स्वर दो प्रकार हैं। तो लघु स्वर अगर हमको आएंगे तो दीर्घ स्वर अपने आप निकल जाएंगे। तो निम्न में से लघु स्वर कौन सा है? तो मुख्यतः अ, ई, उ और री जो चार वर्ण होते हैं वो हमारे लघु स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में यह आप देख सकते हैं जो भी वर्ण है वो हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो लघु स्वर कौन सा है? उ, ए, आई या फिर ओ। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठती इति पदम लिटिल परिवर्तन, लट लकार कौन सा है इसमें पठती शब्द में? तो आपको एक शब्द रूप तो याद रखना ही पड़ेगा। जैसे पठती, आपको इसी को ही सभी रूप याद कर लें, जैसे लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो पठती इति शब्द लट लकार परिवर्तन कौन सा है हमारा राइट आंसर इसमें? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटिष्यति। यह काल पूछा है यानी भविष्य काल पूछा है इस शब्द का। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। अल्प प्राण का हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखते हैं महाप्राण का। तो महाप्राण कौन सा है यानी दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा है, बस यही ध्यान रखना है। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण। तो देखिए ज, ड, म और ध आप देख सकते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध, त, थ, द और द। ये हमारा चौथा वर्ण है, इसलिए हमारा राइट आंसर है महाप्राण। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक या फिर एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इसी तरह क्लास लेकर हम आते रहते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।